आप ये कमेंट देख रहे हैं, ये आप में से ही किसी व्यूवर का है और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इन प्रॉब्लम को आप अपने डाइट से जल्दी ठीक कर सकते हो। दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्या करें, जानकारी नहीं होती तो गलतियाँ होती हैं और हम ठीक नहीं हो पाते। वेलकम टू प्रिनास फर्टिलिटी केयर। मेरा मकसद है आप सभी को हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल सिखाना, जिससे कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो सके। सिंपल फॉर्मूला है डाइट, जो कि नेचर ने हमको दिया है। आइए सीखते हैं। तो यहाँ ये कमेंट हम पढ़ रहे हैं कि ओव्यूलेशन तो होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होता, अंडा नहीं फूटता। प्लीज़ बताएं क्या करें। ओव्यूलेशन अगर हुआ ही नहीं है तो एग रप्चर हो ही नहीं सकता। फॉलिकल जब रप्चर होता है तभी उसमें से एग रिलीज होता है, यानी कि यहाँ पर इनको अंडा नहीं फूट रहा, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। अगर एग मैच्योर होता है, 14-15 mm से ऊपर जा रहा है, तो वो रप्चर ज़रूर होगा और एग रिलीज होगा। लेकिन पहला कंडीशन है कि आपकी एग की साइज नहीं अच्छी है, इसलिए एग रप्चर नहीं हो रहा। तो अब आपको अपने डाइट से न्यूट्रिशन बढ़ाना है। स्प्राउट लीजिए, अनार लीजिए, बीटरूट लीजिए, कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स हर दिन 1 मुट्ठी खाइए। तो इससे क्या होगा, विटामिन प्रोफाइल बढ़ेगा। चाय कॉफ़ी आपको बंद करनी होगी एटलीस्ट फॉर अ मंथ, क्योंकि कैफीन और टैनिन जो होता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करने देता। बढ़िया बढ़िया खा लो और चाय पी लो, सबका सत्यानाश हो जाता है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको हेल्दी खाना है, न्यूट्रिएंट बढ़ाने हैं। अगर किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मल्टीविटामिन आप उनसे लिखवा सकते हैं पूछकर। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ओव्यूलेशन डेज में शुगर, मैदा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हो सकता है आप किसी पार्टी में गए हो, या हो सकता है आपके घर में पार्टी हो और आपने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हो और खाई हो, तो जो भी हम पार्टी फूड या सेलिब्रेशन में फूड खाते हैं, मोस्टली उनमें प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं। आजकल तो शादियों में आप पनीर भी खाते हो, वो भी पनीर रियल नहीं होता है। और रियल पनीर कैसे जानना है, ये मैंने सब कुछ समझाया, टिप्स भी बताएं, देखना ज़रूर यहाँ जाकर। तो अगर आप शुगर इनटेक ज़्यादा कर रहे हो, सपोज मिठाइयाँ खा ली, चॉकलेट्स खा ली, घर में कुछ हलवा बना था, सर्दी है, व्हाटएवर, किसी भी फॉर्म में आपने सफ़ेद शक्कर का इस्तेमाल किया है, मैदा या प्रोसेस फूड खाया है, ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कुकी, पेस्ट्री, तो ये आपके ओवरी को कंफ्यूज करता है, जिससे कि LH का सर्ज नहीं आता, एग रप्चर नहीं होता। तो इस चीज़ को समझे कि शुगर को अवॉइड करना है। यहाँ तक कि ज़्यादा गुड़ भी हम अलाउड नहीं करते। थोड़ा गुड़ आप खा सकते हो क्योंकि इसमें मिनरल फाइबर भी है। खजूर ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा शहद ले सकते हो, बट नो फॉर वाइट शुगर, ताकि ओव्यूलेशन डिस्टर्ब ना हो। ओव्यूलेशन डेज में आपकी नींद पूरी रहनी चाहिए। 7-8 घंटे की अगर आप नींद लेते हो तो हार्मोन बैलेंस जाते हैं और फिर ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन होगा, फेवरेबल है सब, तो इम्प्लांटेशन भी होगा। नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद नहीं लेने से शरीर पर तनाव होता है और हार्मोन जो बनने चाहिए सोते हुए घंटों में बन नहीं पाते हैं। तो स्लीप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इन चीज़ों को आपको करेक्ट करना होगा, तनाव कम होगा, खुश रहेंगे। कुछ प्राणायाम करें, जो कि हाल ही में मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है, तो उन प्राणायाम को करना शुरू कीजिए, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो पाना एग क्वालिटी से जुड़ा हुआ है, साथ ही आपके हार्मोन्स और लाइफस्टाइल में इम्बैलेंस से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको करेक्ट करके देखें, नतीजे हमेशा बेहतर आएंगे। ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर किसी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं जो कि अभी तक वीडियोज़ में हमारे कवर नहीं हो पाया है, तो आप कॉमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।